हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एके ज्ञानशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में जो जो एसएससी, पीसीएस, रेलवे और यूपीएससी एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये बार बार इन्हीं एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने स्टडी ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी में हम इसको आकाश गंगा गैलेक्सी भी कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पहले पूछा जा चुका है। ये सभी वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो पहले सब एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप इन्हें एक बार रट लीजिए। ये हो सकता है आप पेपर देने जाओ उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाए। नेम द क्लोजेस्ट लार्जेस्ट गैलेक्सी टू गैलेक्सी मिल्की वे। जो हमारा गैलेक्सी मिल्की वे है उसके सबसे नज़दीक लार्जेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? तो हमारा आंसर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आपका एनडीए में पूछा हुआ है। आपका जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं वो 4 होते हैं और उनके नाम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। नेम द जोवियन प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ये भी एसएससी सीजीएल में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम इसमें भी आपके 4 प्लैनेट आते हैं जोवियन प्लैनेट्स में, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। जोवियन का एक्चुअल मतलब होता है लार्ज। जो हमारे लार्ज प्लैनेट्स हैं वो आपके 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लैक होल विच इज़ एट और सेंटर ऑफ मिल्की वे? जो हमारे गैलेक्सी मिल्की वे है उसमें एक ब्लैक होल है बीचों बीच, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका सैगिटेरियस ए स्टार। ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रट लीजिए। बिटवीन विच टू प्लेनेट एस्ट्रॉइड बेल्ट इज प्रेजेंट? व्हाट इज द पावर हाउस रुको बिटवीन विच टू प्लेनेट एस्ट्रॉइड बेल्ट इज प्रेजेंट? ऐसे कौन से दो प्लेनेट है जिनके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई मिलती है? एस्ट्रॉइड एक्चुअली इसका मतलब ये होता है आपकी जो रॉक्स होती है उनका एक लेयर होती है, उसी की बेल्ट बनी हुई होती है, उसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। एस्ट्रॉइड के आपके लेफ्ट साइड में आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आते हैं और राइट हैंड साइड में आपके जोवियन प्लैनेट्स आते हैं। और जो आपके जो इनके नज़दीक के जो इनके जो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये मार्स और जुपिटर के बीच में आती है। व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस कौन है? तो सन हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस है। हाउ मच मास कैरीज सन ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सन ने कितना मास कैरी किया हुआ है? ये क्वेश्चन में गलती से मास लिख दिया, यहाँ पे मास आएगा, ठीक है। ये भी आपका पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 99% सन ने हमारे सोलर सिस्टम का मास कैरी किया हुआ है। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ? हमारा जो सन है वो अर्थ से बहुत दूर है, तो उसकी जो रोशनी है या फिर लाइट है उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। हम इसको 3 तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो आपका हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, या फिर हम लिख सकते हैं 3 लाख
वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ इज, जो हमारा अर्थ है सन से बहुत दूर है, और तो सन की जो लाइट है उसे आने में कितना समय लगता है अर्थ तक। उसकी स्पीड आपको पता ही है, 3 × 10⁸ है, 8 मीटर पर सेकंड है। तो इसे अप्रोक्स आपका 8 मिनट्स लगता है आने में। क्वेश्चन में आपको अप्रोक्स वैल्यू है इसकी 8 मिनट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आपको क्वेश्चन में 8.12 सेकंड या फिर 8.20 सेकंड भी करके पूछा जा सकता है, तो वो दोनों ही आंसर सही होंगे, आप कोई सा भी टिक कर सकते हैं। व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, जो हमारा सन है उसका सरफेस टेम्परेचर कितना है। तो उसका सरफेस टेम्परेचर आपका अप्रोक्स 5500 to 5600 डिग्री सेल्सियस के करीब है। हाउ द एनर्जी इज जनरेटेड ऑन सन, सन पे एनर्जी कैसे जनरेट होती है। तो हमारी रिएक्शंस होती है उसके लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी जनरेट होती है सन पर। अब आप न्यूक्लियर रिएक्शन भी दो तरीके की होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस मिल जाएगा आपको। फ्यूजन FUSION मिलेगा, और फिजन आपको FISSION मिलेगा। लेकिन जो एनर्जी सन पे जनरेट होती है उसका आपका रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यू आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। नेम द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, पहले इंडियन कौन थे जो हमारे स्पेस में गए थे। राकेश शर्मा पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे, ये भी SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप फुट ऑन द मून, पहला व्यक्ति कौन था जिसने मून चांद पर कदम रखा था। वो हैं हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। नेम द फर्स्ट पर्सन हु रीच इनटू स्पेस, पहला व्यक्ति कौन है जो स्पेस में गया था। गागरीन यूरी गागरीन, जो कि 1961 में स्पेस में गए थे, पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे। बाय विच प्रोसेस सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द अर्थ, अर्थ से सोलर एनर्जी रिसीव की जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। वो किस प्रोसेस से आती है, वो रेडिएशन से आती है। नेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई गई थी, जिसका नाम हमने आर्यभट्ट रखा था, आर्यभट्ट पे रखा था, आर्यभट्ट। और ये लॉन्च की गई थी 19 अप्रैल 1975 में। नेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस, ये एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली वुमेन कौन थी जो स्पेस में गई थी, उनका नाम है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। वैलेंटीना टेरेस्कोवा पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी। नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु गो इनटू स्पेस, भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी जो स्पेस में गई थी। कल्पना चावला पहली भारत की महिला थी जो स्पेस में गई थी, ये हरियाणा की रहने वाली थी। नेम द फर्स्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के पहले प्लेनेट का नाम क्या है। मर्क्यूरी, ये हमारा प्लेनेट का सबसे छोटा प्लेनेट है मर्क्यूरी, और सबसे पहला भी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।